जैसी करनी वैसी भरनी। एक गांव में गीता अपने पति व 4 बेटों के साथ रहती थी। वह अपने और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। गीता परिवार की कमाई का आधे से ज़्यादा भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती थी। पति भी बच्चों को खूब प्यार करता था। एक दिन अचानक गीता का पति बीमार हो गया। डॉक्टरों व वैद्य को दिखाया, परंतु उन्हें भी उसकी बीमारी का पता नहीं लग सका और फिर अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। गीता जैसे तैसे अपने बेटों को बड़ा करने लगी, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्हें शहर जाने का भूत सवार होने लगा। धीरे धीरे वे गांव छोड़कर शहर चले गए। शहर में ही विवाह भी कर कर वहीं रहने लगे। गीता बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। सिलाई बुनाई का कार्य करके अकेली ही रहती थी और अपने घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन वह रसोई में खीर बना रही थी। खीर कई घंटों से पक रही थी। तभी गीता को थकान महसूस होने लगी। वह रसोई के पास आंगन में चारपाई डालकर उस पर लेट गई। गीता की अचानक आंख लग गई, क्योंकि वह दिन भर की थकी हुई थी। उसके पास घर के नाम पर एक कमरे का किराए का मकान था। उसका अपना मकान कब का बिक चुका था। उसे बेटों से शिकायत थी, परंतु वह कुछ नहीं कह सकती थी। इसके चारों बेटे गांव छोड़कर जा चुके थे। उन्हें वहां से गए कई वर्ष बीत चुके थे और वे गांव के बारे में सब कुछ भूल चुके थे, परंतु वे सब शहर जाकर बेईमान बन गए थे। चारों बेटे मिलकर घरों में चोरियां करते थे, फिर माल बांटकर उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। उन्हें ना तो अपनी माँ की फिक्र थी, ना ही कोई सुध। माँ का क्या हाल होगा ये वह नहीं जानना चाहते थे। चारों बेटे चोरी में इतने माहिर हो चुके थे कि कभी पकड़े नहीं जाते थे। एक दिन उन्होंने एक सुनार के यहाँ चोरी की और खूब मालामाल हो गए। लेकिन चोर को तो चोरी के सिवा कुछ करना आता ही नहीं। अंततः वह आलसी बनकर उस माल पर ऐश करने लगे। कुछ ही दिनों में सारा धन और माल समाप्त हो गया। अब उन्हें फिर से धन पाने की चिंता सताने लगी। एक दिन वे चोरी के इरादे से शाम को घर से निकले। तभी उन्हें एक युवक मिला। वह बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले लो। चारों भाई जो चोर बन चुके थे उन्होंने इनकार कर दिया, परंतु वह युवक उनकी खुशामद करने लगा और बोला, अच्छा भैया, तुम ये बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो? एक बेटा क्रोधित होकर बोला, चोरी करने। चलोगे? हाँ भैया, सब कुछ करूँगा। मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया है। जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। जो दोगे वही ले लूँगा। अपना हिस्सा भी नहीं मांगूँगा। चारों भैयाओं को ये बात जच गई कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है जो चोरी में भी साथ देने को तैयार है। फिर वह अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। उन्होंने युवक को साथ ले लिया, परंतु उसे समझाया, देखो, तुम पहली बार चोरी करने जा रहे हो, अंततः कोई बेवकूफ़ी मत करना। युवक तैयार हो गया और उन चारों के साथ चल दिया। चारों भाई चोरी के लिए मकान तलाशने लगे। उन्हें कई मकानों में घुसने का प्रयास किया, परंतु हर घर में कोई ना कोई जाग रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। वह उसमें घुस गए। वहाँ उन्होंने खूब जमकर चोरी की। घर का हर सामान एक चादर में बांध लिया। हालांकि घर में कोई भी कीमती सामान ना था, परंतु वे चोरी करने निकले थे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो चुराना ही था। तभी एक बेटे की रसोई की ओर नजर गई। वहाँ खीर पक रही थी। चारों को लगा कि चलने से पहले गर्मा गर्म खीर का मज़ा लेना चाहिए। पांचों लोग खीर खाने में व्यस्त थे। तभी उनकी निगाह आंगन में सोई बुढ़िया की ओर गई। चारों बेटे अपनी माँ को पहचान न सके, क्योंकि इतने वर्षों में वह बूढ़ी हो चुकी थी। नया चोर युवक बोला, भैया, ये बुढ़िया कैसे हाथ पसार सो रही है? लगता है कि ये कह रही हो कि सारी खीर अकेले खा जाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे। दूसरा बोला, हाँ, और क्या, ये अपने लिए खीर पका रही है और हमने ख़त्म कर दी तो ये क्या खाएगी?
तभी युवक तेजी से उठा और एक चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गरम खीर हाथ पे रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए उठी। वह चिल्लाई, बचाओ, मैं मर गई। उसकी आवाज़ सुनकर पांचों चोर घर के अलग अलग कोनों में छिप गए। गीता के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ, वह क्यों चिल्ला रही है। अचानक हाथ पे गरम खीर रखने से और भीड़ इकट्ठी होने से गीता कुछ समझ ही ना सकी कि क्या हुआ। वह नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? गीता बोली, पता नहीं क्या हुआ, मैं तो सो रही थी। ये खीर मेरे हाथ पर कहाँ से आई, ये तो ऊपर वाला ही जाने। सभी चोर अलग अलग कोनों में छिपे बुढ़िया की बातें सुन रहे थे और घबरा रहे थे कि वे कहीं पकड़े ना जाएं। युवक जो नया चोर था और पहली बार चोरी करने निकला था, इत्तेफाक से ऊपर छत के किनारे छिपा बैठा था। गीता की बात सुनकर उसे यूं लगा कि बुढ़िया ने उसे देख लिया है, तभी कह रही है कि ऊपर वाला जाने। वह ऊपर छिपे छिपे ही जोर से बोला, मैं क्या जानूं, ये तो बाथरूम वाला जाने कि क्या हुआ। युवक की बात सुनकर बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया कि वह पकड़ा जाएगा तो उसकी पिटाई होगी। वह स्वयं को बचाने के प्रयास में बोला, मैं क्या जानूं, चारपाई के पीछे वाला जाने। तभी चारपाई के पीछे वाला बोल उठा, वाह, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूं, सीढ़ियों वाला जानता है कि क्या हुआ। सीढ़ियों वाले ने भी तुरंत इसी तरह चिल्लाकर कहा, मुझे क्यों फंसाते हो, मैं क्या जानूं कि क्या हुआ, यह तो बिस्तर के पीछे वाला जानता है। सारे अड़ोसी पड़ोसी वह गीता हैरान थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह सब एक साथ झपट पड़े और पांचों चोरों को पकड़ लिया। पांचों चोरों को जेल में डाल दिया गया। वहाँ पुलिस ने उनका अता पता पूछा तो पता लगा कि उनमें से 4 चोर तो गीता के ही बेटे थे। चारों ने बहुत मेहनत की कि उन्हें बख्श दिया जाए, परंतु गीता, यानी कि प्यार से उसे रमीना मामी कहते थे, उन्होंने कहा, मैं बचाने वाली कौन होती हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल रखिए। शुक्रिया। टेक केयर।